अहमदाबाद विमान हादसे पर नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, उड़ान भरने से कुछ ही सेकंड बाद हादसा हुआ। उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि एयरपोर्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पर हादसा, पायलट ने इमरजेंसी की सूचना दी। मंत्रालय ने कहा कि हादसे की जांच के उच्च स्तरीय कमेटी का गठन, मामले में तेजी से जांच हो रही है, जल्दी हादसे की वजह सामने आएगी। राम मोहन नायडू बोले कि हर पहलू से हादसे की जांच की जा रही है। विमान का ब्लैक बॉक्स बरामद, आगे ऐसे हादसे ना हो इसके लिए भी काम कर रहे हैं। उड्डयन मंत्री बोले कि ब्लैक बॉक्स की जांच रिपोर्ट का इंतजार, ब्लैक बॉक्स की जांच से हादसे की सही वजह सामने आएगी। मंत्री बोले कि गृह सचिव की अगुवाई में एक और जांच कमेटी का गठन, डीजीसी और आईबी के अधिकारी भी कमेटी में शामिल। 3 महीने की कमेटी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। नागरिक उड्डयन मंत्री बोले कि सेफ्टी के लिए हर जरूरी उपाय किए जाएंगे। बोइंग 787 के हर प्लेन की कड़ी निगरानी होगी। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच हुई तेज, घटनास्थल पर पहुंचे एएआईबी के अधिकारी, सबूत जुटाने का काम शुरू। घटनास्थल पर जांच के लिए एनएसजी की टीम, क्रैश विमान के टेल को हटाने की प्रक्रिया शुरू। दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान को उड़ाने वाले पिछले पायलट से भी पूछताछ करेगी जांच एजेंसी। क्रू मेंबर्स से भी होंगे सवाल जवाब। अहमदाबाद विमान हादसे पर प्रियंका गांधी ने दुख जताया, बोली दुर्घटना में बहुत लोगों ने जान गंवाई, हादसे की गंभीरता से जांच हो। अहमदाबाद विमान हादसे पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, डीजीसीए कर रही है जांच, पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। अहमदाबाद हादसे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दुख जताया, बोले कि घटना दुर्भाग्यपूर्ण। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की गुजरात शाखा ने टाटा सन्स के चेयरमैन को लिखी चिट्ठी। विमान हादसे में अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के घायल और मृत मेडिकल छात्रों के लिए मदद की अपील। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी गांधीनगर पहुंचे, एफएसएल और एनएफएसयू का दौरा कर डीएनए टेस्टिंग प्रक्रिया की समीक्षा की। 16 और 17 जून को कनाडा दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, जी शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क ने भेजा न्योता। एनटीए ने नीट यूजी 2025 का रिजल्ट किया जारी। राजस्थान के महेश केसवानी ने पहली रैंक हासिल की है। इंदौर के उत्कर्ष को मिला दूसरा स्थान। 12,36,000 कैंडिडेट्स ने किया क्वालिफाई। देहरादून में स्प्रिंग टर्म 2025 की पासिंग आउट परेड, भारतीय सेना को मिले 419 युवा अफसर। ओडिशा के राउरकेला में नक्सली हमला, आईडी की चपेट में आने से एएसआई सत्यभान कुमार सिंह शहीद, सर्चिंग पर निकले थे जवान। मणिपुर में घाटी के 5 जिलों से भारी मात्रा में हथियार बरामद, सेना पुलिस सीएपीएफ ने चलाया संयुक्त ऑपरेशन। यूपी सरकार के मंत्री सुरेश खन्ना ने लखनऊ में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया है, गंदगी को लेकर जताई नाराजगी। अजमेर में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत आना सागर झील की सफाई, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। देहरादून में आईटीबीपी की सीमांत स्तरीय ट्रैकिंग अभियान, हिमाद्री 2025 समारोह में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने जीआईएसटी इंस्टीट्यूट का दौरा किया, कहा कि जीआईएसटी से कौशल विकास के कई सोर्स शुरू किए जाएंगे। बच्चे शिक्षा के साथ ही अपनी पसंद के क्षेत्र में स्किल्स को डेवलप करें। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने सांकली में जनता दरबार लगाया, लोगों की समस्याएं सुनी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायल का फिर हमला, शहर में एयर स्ट्राइक की है। इस्फहान शहर में एयर स्ट्राइक की गई है, परमाणु ठिकानों को बनाया टारगेट। इस्फहान में यूरेनियम मेटल प्रोडक्शन बिल्डिंग पर भी इजरायल की एयर स्ट्राइक, हमले में बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त। ईरान के शहरों पर इजरायल की स्ट्राइक, इजरायल का हमला, तेहरान में कई इलाकों पर अटैक किया गया। इजरायल का तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी हमला, मिसाइल के विस्फोट से एयरबेस तबाह, एयरपोर्ट के आसपास धुएं का गुब्बार। इजरायली एयरफोर्स का ईरान के नॉर्थ सेंट्रल ईरान पर भी अटैक, अल-बुरूज प्रांत के मोहम्मद शहर पर दागी गई कई मिसाइलें। ईरान ने इजरायल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन के जवाब में ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 का शुरुआत किया। इजरायल के तेल अवीव और यरूशलेम पर देर रात 150 से 200 मिसाइलें दागी गई। ईरानी सेना का बड़ा दावा, इजरायल के रक्षा मंत्रालय के हेडक्वार्टर को उड़ाया। तेल अवीव में है इजरायल के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय। असम के दुबरी गौमास मामले में पुलिस का एक्शन, रातों रात 38 लोगों को अरेस्ट किया, सीएम हेमंता ने दी जानकारी। भुवनेश्वर पुलिस को बड़ी सफलता, अंतर्राज्यीय हथियार आपूर्ति गिरोह का भंडाफोड़, 5 आरोपी अरेस्ट। नशे के खिलाफ पंजाब पुलिस सख्त, जालंधर में एडीजीपी के नेतृत्व में वॉर अगेंस्ट ड्रग्स अभियान, 8 इलाकों में सर्च ऑपरेशन। यूपी के बलिया में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश दीपक गिरफ्तार। अलीगढ़ में फाइनेंस कर्मियों से हुई लूट की वारदात पर पुलिस का एक्शन, 5 आरोपियों को अरेस्ट किया गया। इटावा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश जख्मी, घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के शाहबाद में देर रात सरेआम गोली मारकर एक शराब ठेकेदार शांतनु की हत्या, 2 बाइक सवार बदमाशों ने पिस्टल से की 8 राउंड फायरिंग। सोनीपत निवासी शांतनु चंडीगढ़ जाते वक्त मीना मार्केट में रुके, कार से उतरते ही बदमाशों ने फायरिंग की।
सूत्रों के मुताबिक काला राणा गैंग के बदमाशों ने फायरिंग की है। 7 गोलियां लगी। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। फायरिंग के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने की जांच शुरू। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। करनाल में पुलिस ने युवकों से बरामद किया हैंड ग्रेनेड, बाद में डिफ्यूज किया। पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया है। पूरे मामले की पूछताछ हो रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बड़ा हादसा, दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत, 2 लोग जख्मी। जम्मू कश्मीर के रियासी में जंगलों में भीषण आग, नेशनल हाईवे 144 के करीब पहुंची जंगल की आग। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी जंगल में भयंकर आग, तेज हवा की वजह से तेजी से फैल रही आग। फायर ब्रिगेड की टीम आग को बुझाने में जुटी। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिकनिक मनाने आए कुछ लोगों की लापरवाही से लगी आग रिहायशी इलाकों में आके फैलने का खतरा मंडराया। महाराष्ट्र के पुणे में शुक्रवार की सुबह से हो रही बारिश बनी मुसीबत, नदी और नालों का पानी उफान पर पहुंचा। रिहायशी इलाकों में भरा पानी। बारिश के साथ तेज हवा की वजह से कई इलाकों में पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। फायर ब्रिगेड की टीम रात भर पेड़ हटाने में जुटी। महाराष्ट्र के पिंपरी चिचवाड़ में भारी बारिश का कहर, कई फीट पानी भरने से शहर की सड़कें दरिया में तब्दील। पिंपरी चिचवाड़ के 4 होली इलाके में बारिश ने बुरा हाल कर दिया। पानी में डूबे नजर आए वाहन। दमकल की टीम ने मौके पर चलाया राहत बचाव अभियान, पानी में डूबी गाड़ियों को निकाला। मुंबई में जमकर बारिश, मरीन ड्राइव पर बारिश में भागते दिखे लोग मस्ती करते भी नजर आए। राजस्थान के जैसलमेर में मौसम ने ली है करवट, शहर के कई इलाकों में बारिश हुई, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। हिमाचल में बारिश ने मौसम किया सुहाना, शिमला में छाता लेकर सड़कों पर बारिश का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। मनाली में भी बारिश ने लोगों को दिलाई गर्मी से राहत, बाजार में घूमते नजर आए पर्यटक। हिमाचल के धर्मशाला में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी। मेघालय के चेरापूंजी में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। केरल के कोझिकोड में कई जगहों पर भारी बारिश, जगह जगह जलभराव, लोगों की परेशानी बढ़ी। तमिलनाडु के नागापट्टिनम में भी बीती शाम तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई है, आम जनजीवन प्रभावित। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भरा, आने जाने वाली गाड़ियों को दिक्कत। यूपी में 8वीं तक के स्कूल 30 जून तक बंद, भीषण गर्मी के चलते फैसला। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तेज प्रताप, घर और पार्टी से निकाले जाने के बाद पहली बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन। आषाढ़ी वारी से पहले पुणे के सोपान काका मंदिर में सुरक्षा बलों ने की मॉक ड्रिल। 6 जुलाई को महाराष्ट्र में मनाई जाएगी आषाढ़ी वारी। तमिलनाडु के मदुरई में मछली पकड़ने का त्यौहार, बड़ी संख्या में मछली पकड़ने के लिए जुटे लोग, सदियों पुरानी परंपरा है। बीते हफ्ते गिरावट के साथ बंद हो गया शेयर बाजार, सेंसेक्स 573 अंक टूटकर 81,118 के स्तर पर बंद। निफ्टी में भी 169 अंकों की गिरावट। सेंसेक्स के 30 शेयर्स में से 4 में तेजी, 26 में गिरावट दर्ज की गई है। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, ऑटो और IT शेयर्स ज्यादा गिरे। सोने की कीमत में उछाल, 99,000 के पार पहुंचा सोने का दाम। चांदी के भाव में तेजी दिखी, 1 किलो चांदी का भाव 669 रुपए बढ़कर 1 लाख के पार पहुंच गया है। यस बैंक के CEO प्रशांत कुमार को 6 माह का एक्सटेंशन मिल गया है। RBI ने कार्यकाल विस्तार को दी है मंजूरी। देश की सबसे बड़ी दवा कंपनी सन फार्मा के टॉप मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव हुआ है। दिलीप संघवी की जगह कीर्ति गणोरकर को बनाया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर। भारत में लगातार 8 महीने की गिरावट के बाद मई में जॉब क्रिएशन 8.9% बढ़ा है, ग्लोबल वेबसाइट इंडीड की रिपोर्ट में दावा। IT और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बड़ा प्रत्यक्ष विदेश निवेश, देश में सिंगापुर से सबसे ज्यादा FDI आ रहा है। साल 2000 से मार्च 2025 तक देश में कुल 62 लाख करोड़ रुपए आया। FDI 85% हिस्सेदारी सिर्फ 12 देशों की है। IT सेक्टर में FDI 10 साल में 11 गुना से ज्यादा बढ़ा। IT हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में मार्च 2025 तक 9.49 लाख करोड़ का रहा है FDI। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की बड़ी पहल, अंगकृष रघुवंशी, मुशीर खान समेत 18 खिलाड़ी आएंगे इंग्लैंड। मुंबई की अंडर 23 टीम 28 जून को भरेगी इंग्लैंड के लिए उड़ान।